हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं जो आज ही एग्जाम हुआ है 26 अगस्त को टीचर वाला का 9-10th वाला का। ठीक है, पार्ट 2 है, ये हिंदी का है। तो इसको पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपडेटेड है, आप लोग उसको भी देख के आंसर अपना मिला सकते हैं। और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट 2 करते हैं जो हिंदी है। ठीक है, तो अभी 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है राजभाषा शोरसेनी अपभ्रंश। ओके, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेड़, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो इसमें भी ई आंसर है। ओके, अब है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। अवधि, इलाहाबाद, बुंदेली, झांसी, ब्रजभाषा, मथुरा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। ई आंसर है, नहीं इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है ए। अब है अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो बी आंसर, शिव सिंह सेंगर। चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? तो सी आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। अब है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर अभी हम लोग चेक करके फिर मैं अपडेट करूंगी। ठीक है, अभी है कि 51 भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, बी आंसर। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, सी आंसर। अब है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू, बी आंसर। अब है कि निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, इसमें भी है ई आंसर। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। अब है 55 प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी बात विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो बी आंसर, नंद किशोर आचार्य। शमशेर मूर्ख के कवि किस विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो मलियज, ए आंसर। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सुमित्रानंदन पंत, बी आंसर। भूली कहत नवरस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? ई आंसर है इसका। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशवदास। ओके, 61 निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्ति एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। संस्कृति पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। और वो दोनों सही स्टेटमेंट है, ए आंसर।
इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो यशपाल, बी आंसर। प्रेमचंद्र किस उपन्यास में विधवा की समस्या है? तो इसका भी ई आंसर है इसमें। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या है? तो बी आंसर। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो ए आंसर। अब है मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो ई आंसर है इसमें। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? सम्राट चंद्रगुप्त, सी आंसर। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? डी आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो ई आंसर है इसमें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टिल ने किया, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निर्वैयता का सिद्धांत किसका है? इलियट, सी आंसर। अब है नेक्स्ट, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? अरस्तु, ए आंसर। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? ई आंसर। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो ई आंसर। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कविता के लिए नए प्रतिमान, ठीक है, सी आंसर होगा इसका है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। भरत मुनि, रस संप्रदाय, आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय, कृंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन, रीति संप्रदाय, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलावती संस्करण किसने कहा है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? मैत्रेयी, पुष्पा, बी आंसर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी आंसर। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं, ई आंसर। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ई है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, बी आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उर्वशी, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजाय बघर कहलाता है? पृथ्वीराज रासो, बी आंसर। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटबासियों की साहित्य में प्राप्त होती है, इसका भी ई आंसर है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, ए आंसर। अब फिर से देखिए, यहाँ पे है मिलान करना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है बी आंसर है, ठीक है। अब है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है, वो है मोची राम, बी आंसर। अब है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी, ए आंसर। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है 40, ए आंसर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक की चरित्र की प्रमुख विशेषता है, डी आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा, सी आंसर। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं, फिर इसका भी देखिए ई आंसर है। अब है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी आंसर। ओके, अब है नेक्स्ट। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? ई आंसर है। अमृतकाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? खेजन नयन, बी आंसर। खंजन नयन, ओके। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है,
धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? अब है नेक्स्ट, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त। सी आंसर। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? विजय देव नारायण शाही। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो विद्या निवास मिश्र। सी आंसर। अब है 101 से 105 तक इस खंड में उपयुक्त, अच्छा ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इस पे आधारित है ये। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो इसको पहले पढ़ना है, फिर यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो 101 जो क्वेश्चन है उसका है कि उपयुक्त गद्यांश पर सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भाषा का महत्व। बी। अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकट करना। सी आंसर। प्रकट का विलोम शब्द क्या है? ए आंसर। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला। बी आंसर। गद्यांश का आशय है। डी आंसर। अब है नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण नहीं है चौगुना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महोत्सव। देखिए ये सिंपल है कि आप एक आंख से भी देखोगे तो उतना ही दिखेगा जितना आप दूसरे आंख से देखोगे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बराबर मानना। इजी था। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महोत्सव। मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? पूर्ण भूतकाल। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाक्य है कर्तवाच्य, ठीक है। बी आंसर है। द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा प्यासा। बी आंसर। अब है शुद्ध वर्तनी है पैतृक। सी आंसर। चट मंगनी पट बियाह, लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना। सी आंसर। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं अग्नि वायु। ए आंसर। वांगजाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल। ओके। बी आंसर। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है कुलीन। सी आंसर। अशुद्ध वाक्य है मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ठीक है। बी आंसर। अब है अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। वर्षा जब कृषि सुखानी। ए आंसर। दिग्गु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन के घर के निकट चौराहा है। ए आंसर। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। बी आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, अपना मिलाइए क्वेश्चंस का आंसर्स, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।